मेरी कोई किसी से डील नहीं हुई। मैंने सिर्फ तब ये सोचा कि मेरे मुल्क को नुकसान होगा, नफरतें बढ़ेंगी, इदारों के बीच में और अवाम और इदारों के बीच में फासले बढ़ेंगे। ये हमारे मुल्क को नुकसान है, दुश्मनों का फायदा है। एस्टेब्लिशमेंट से कोई डील नहीं हुई, इस्लामाबाद में बैठ जाता तो खून खराबा होता। इंतशार से बचने के लिए ही 6 दिन दिए हैं। इमरान खान का हुकूमत को फिर चैलेंज, कहा इलेक्शन की तारीख ना दी तो अब की बार पुलिस से निपटने की तैयारी करके इस्लामाबाद आऊंगा। चीफ जस्टिस को खत लिखकर पूछा है कि क्या हमें एहतजाज का हक है या नहीं। बोले इंपोर्टेड हुकूमत की गलतफहमी है कि हम उसे तस्लीम कर लेंगे। कहा पेट्रोलियम कीमतों में इजाफा IMF के दबाव की वजह से किया गया, मौजूदा हुकूमत में प्रेशर लेने की अहलियत ही नहीं। इमरान खान ने तस्लीम किया, वो हार कर वापस गए। इनकी तैयारी सिर्फ असला, डंडे और गोलियां जमा करने की थी। मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा इमरान खान का सियासी बयानिया दफन हो चुका। 6 दिन का अल्टीमेटम न दें, आप 6 सदियों तक इस्लामाबाद नहीं आ सकते। वजीर इत्तलात ने कहा मुद्दत पूरी करेंगे, इलेक्शन का ऐलान हुकूमत और इत्तेहादी करेंगे। बेचारे की जहनी हालत काबिल रहम है। नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज का रद्द अमल, बोली इनकलाब अपना रास्ता खुद बनाता है। जो इनकलाब पुलिस को देखकर दौड़ लगा दे उसे डूब मरना चाहिए। कि सियानी बिल्ली के पास नोचने को खंबा तो होता है, इस नीम पागल शख्स के पास वो भी नहीं। आइंदा किसी फसादी लॉन्ग मार्च को इस्लामाबाद में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। वजारत दाखिला का इस्लामाबाद में फितना और फसाद और शर फैलाने वाले जुलूसों के दाखिले पर मुस्तकिल पाबंदी लगाने का फैसला। जलसे के लिए इंतजामिया से तहरीरी मुआहिदा करना होगा। मार्च का रास्ता रोकने के लिए मजीद मौसर इक़दाम की हिदायत। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं शर पसंद अनासिर के हाथों मुल्क को यरगमाल बनने की हरगिज़ इजाजत नहीं दी जा सकती। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज रात 8 बजे कौम से पहला खिताब करेंगे। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी करने पर अवाम को एतमाद में लेंगे। आइंदा माशी हिकमत अमली से आगाह करेंगे। वज़ीर आज़म की इत्तेहादियों से भी अहम मुलाकात, कहा माशी हालात के बायस सबको कुर्बानी देना होगी। तेल देखो और सरकारी छुरी की धार, हुकूमत ने बड़ी ईद से पहले अवाम से कुर्बानी लेना शुरू कर दी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफा कर दिया। पेट्रोल और डीजल 30 रुपए महंगा, मिट्टी का तेल 155 रुपए लीटर हो गया। अवाम के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। कहते हैं कीमतों में इजाफा जुल्म है, तनख्वाहें तो बढ़ नहीं रही, महंगाई बढ़ती जा रही है। जो हमारी हुकूमत है ये इसकी नाली है। बहुत मुश्किल हो गया गरीब लोगों का गुजारा। या अगर पेट्रोल महंगा गया तो कम से कम गरीब बंदों की तनख्वाह भी तो बढ़ा है ना। ये सारा खड्डा इमरान खान का खोदा हुआ है। पेट्रोल इतना महंगा हो रहा है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि पूरा महीना पेट्रोल के पैसों में निकलेगा। गरीब आदमी क्या करेगा, वो खुदकुशियाँ करेगा, लाजमी बात है, मजबूर होकर क्या करेगा। काबीना ने किसके कहने पर करप्शन और टैक्स नादहिंदगान वाले कानून में तरमीम की। काबीना अरकान को खुद इस तरमीम से फायदा हुआ। अपने फायदे के लिए मुल्जिम कैसे रूल्स में तरमीम कर सकता है। तहकीकाती इदारों में मुबैना हुकूमती मुदाखलत के केस में सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। ECL से निकाले गए काबीना अरकान के नामों की तफसीलात तलब। FIA के DG और डायरेक्टर लॉ ऑपरेशंस को रिकॉर्ड समेत जाती हैसियत में बुला लिया। The Election Amendment Bill 2022 as passed by the National Assembly be taken into consideration at once. Those who are in favor of the motion may say aye. Those against the motion may say no. The ayes have it, the ayes have it. The motion is adopted unanimously. कौमी असम्बली के बाद सेनेट में इलेक्शन इस्लाहात 2017 का बिल मंजूर। अपोजिशन ने ओवरसीज वोटिंग का कानून खत्म करने के खिलाफ आसमान सर पर उठा लिया। बिल की कॉपीज फाड़ दी। चेयरमैन डाइस के सामने इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर और नो टू NRO के नारे। नैब ऑर्डिनेंस 1999 में मजीद तरमीम का बिल भी मंजूर। पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे के खिलाफ भी अपोजिशन का एहतजाज। अपोजिशन लीडर ने हुकूमत पर तनकीद के लिए मीर तकी मीर के शेर का सहारा लिया। मीर क्या सादा है, मीर क्या सादा है, बीमार हुए जिसके सबब उसी अत्तार के लोटे से, उसी अत्तार के लोटा वैसे सर वैसे स्लिप ऑफ टंग हुआ है, लेकिन अल्लाह की शान है, उसी अत्तार के लड़के से
दबा लेते हैं तो ये कैसे करेंगे? जनाब चेयरमैन, ऑर्डर प्लीज। जनाब चेयरमैन, के इलेक्ट्रिक के सार्फिन के लिए बुरी खबर। नेफ्रा ने बिजली 1 माह के लिए ₹4.83 फी यूनिट महंगी कर दी। इजाफा मार्च की फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। IMF का भी बिजली टैरिफ में ₹7 फी यूनिट इजाफे का मुतालबा। हुकूमत ने आइंदा माली साल से बिजली महंगी करने की यकीन दहानी करा दी। पेट्रोलियम कीमतों में रिकॉर्ड इजाफे का असर। इंटरबैंक में डॉलर ₹2.21 सस्ता होकर ₹199.80 का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी तेजी। 100 इंडेक्स में 700 पॉइंट से जायद का इजाफा। एक निवाला अब और पड़ेगा भारी। यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे की कीमत में ₹9 किलो इजाफा। 10 किलो आटे का थैला ₹90 महंगा होने के बाद ₹490 का हो गया। 20 किलो आटे का थैला ₹800 से बढ़कर ₹20 कम 1000 का हो गया। वजीर आला पंजाब का आटे पर 200 अरब की सब्सिडी देने का वादा। घी और चीनी पर भी जल्द सब्सिडी देने की यकीन दहानी। 160 रुपए की कमी की है 10 किलो के आटे के थैले में। जो 200 अरब की सब्सिडी मिलती है वो सब्ज आटा हर जगह पर आवाम को दस्तयाब है। बहुत जल्द इंशाल्लाह घी और चीनी के लिए भी हम ऐसा पैकेज लेके आ रहे हैं। और कुदरत गरीब माहीगीरों पर मेहरबान। जाल में फंसी बेशकीमत सवा मछली ने जीवनी के मछेरे को करोड़पति बना दिया। 1,35,00,000 रुपए से ज्यादा में नीलाम। 2,80,000 रुपए किलो वाली सावा मछली का वजन 48 किलो से भी ज्यादा था।